बिल्कुल सर, कच्चा तेल में बड़े उछाल के बावजूद देखें तो आज एशियन पेंट्स में 1.5% तक की तेजी, और इसके पीछे जो बड़ी वजह है कि कंपनी ने दूसरा प्राइस हाइक जो कंपनी लेने वाली थी वो ले लिया है। करीबन 3 से 5% का जो है प्राइस हाइक लिया गया है। 5 मई से ये लागू हो गया। अब अगर देखें तो 6 से 8% तक का पहले कंपनी ने पिछले महीने लिया था, अप्रैल से। इसके बाद टोटल FY27 में अब तक अगर देखें तो करीबन 9 से 13% तक का जो प्राइस हाइक है कंपनी ले चुकी है। FY22 के बाद अगर देखें तो एशियन पेंट्स की सबसे बड़ी प्राइस हाइक है। FY26 में कंपनी ने एक भी प्राइस हाइक नहीं लिया था, 0% का था। FY25 में 1.5% तक का प्राइस हाइक लिया था। वही FY24 में अगर देखें तो 3% का प्राइस कट लिया था, और FY22 में 24% का प्राइस हाइक ले चुकी थी कंपनी। और अब अगर देखें अभी तक करीबन 13% का प्राइस हाइक कंपनी ले चुकी है, तो मार्जिन को जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि कच्चे तेल का जो काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कच्चे तेल में हर $10 की जो इंक्रीज होती है उससे अगर मार्जिन पे देखें तो करीबन 50 से 60 बेसिस पॉइंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। क्योंकि 55% जो रॉ मटेरियल है ये क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं, तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। कीमतें अगर नहीं बढ़ाई होती तो कंपनी ने, तो कंपनी के मार्जिन पे करीबन 30 बेसिस पॉइंट का जो है यहाँ पर गिरावट आ सकता था। लेकिन अब नोमुरा के एक इंटरेस्टिंग व्यू भी आया एशियन पेंट्स पे। उनका कहना है कि FY27 जो अगर देखें तो टर्न अराउंड ईयर रहेगा एशियन पेंट्स के लिए। 3 साल के बाद अगर देखें तो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ लौटने के लिए तैयारी में है एशियन पेंट्स। तो काफ़ी अच्छा साल हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ जो इन्होंने कही है कि भले ही प्राइस हाइक्स ले रही है कंपनी, इसे बेटर मैनेज कर पाएगी बाकी सारे जो पीयर्स है उसकी तुलना में। सेक्टर लीडर होने का जो एक बहुत बड़ा फायदा जो है कंपनी को मिलेगा। ओके, तो लंबी अवधि में तो एशियन पेंट्स के लिए कुछ बेहतरीन मौके दिख रहे हैं, लेकिन चार्ट क्या इस ट्रेंड को कंफर्म कर रहे हैं और नोमुरा के साथ इत्तेफाक रखते हैं? सुदीप जी से जानते हैं। सुदीप जी जरा बताएं, एशियन पेंट्स का चार्ट क्या बयान कर रहा है? नेहा जी, यहाँ पे हमने एक स्लो एंड स्टेडी रिकवरी जरूर देखी है एशियन पेंट्स में पिछले काफी हफ्तों से। एक जो गिरावट का दौर पिछले 2-3 क्वार्टर में हमने देखा था वो अब थम चुका है, और कहीं ना कहीं एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, भले मोमेंटम में नहीं था पर मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिवर्सल और एक अच्छा जोन है ये फ्रॉम मीडियम टर्म ऐड करने के लिए, कि काफी टाइम से स्टॉक चला नहीं है। मुझे लग रहा है अब यहाँ से अगर कच्चा तेल धीरे धीरे करके अगर स्टेडीली अगर नीचे आना चालू होता है तो वो भी बेनिफिट इनको होगा, और जो दूसरे बेनिफिट्स हम सुन रहे हैं वो भी होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये लेवल पर और ये डिप्स पर ये स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसे होल्ड करें। राय एशियन पेंट्स पर अब टेक्निकल चार्ट्स में भी उड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन आइए